हेलो नमस्कार साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप सभी को इस प्रकार से एक फार्म मिल रहा होगा। ये फार्म भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र है, जिसे आप सभी को भरना आवश्यक है। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कैसे भरना है, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर हम देने वाले हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्म आपको भर के दिखा रहे हैं। ये फॉर्म किसी व्यक्ति का है जो भरा गया है। यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल हाइड की गई है। बाकी यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे देंगे कैसे भरना है, ताकि आपका अगर फॉर्म गलत हो जाता है तो आपका वोटर लिस्ट से नाम भी हट सकता है। तो इसलिए आपको फॉर्म को बिल्कुल भी मिस्टेक से नहीं भरना है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, कैसे आपको सही सही भरना है। एक एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में अन्य स्टेट में भी इस प्रक्रिया को जारी किया जाएगा। इसलिए अगर आप यूपी से नहीं है, अन्य किसी स्टेट से हैं, तब भी आपके लिए यह प्रक्रिया बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को कंप्लीट भरना है। स्टेप बाय स्टेप जानकारी कंप्लीट इसमें सीख लेते हैं। अगर अभी तक आपको ये फॉर्म नहीं मिला है तो आप ये फॉर्म अपनी बीएलओ से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक फॉर्म मिला होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे जन्म तिथि यहाँ पर बताई जा रही है। तो सबसे ऊपर ही कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। इसके बाद इसमें दूसरा विकल्प है आधार कार्ड का। तो यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर इंटर कर देनी है। देख सकते हैं सेम इसी के सामने आपको इंटर करनी है। कंप्लीट आधार कार्ड संख्या यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर 10 अंकों का यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपको लिख देना है मोबाइल नंबर को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पिता अभिभावक का नाम। आपके पिता का जो भी नाम हो तो उसे यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। कंप्लीट जानकारी आपको ध्यान से देखनी है ताकि आपका फॉर्म मिस्टेक ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पिता अभिभावक का आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। आईपीआईसी संख्या क्या होती है आपको बता दें। जो निर्वाचन कार्ड होता है उसी में आपकी आईपीआईसी संख्या दी होती है। जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसी की संख्या को आईपीआईसी संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर्म में ही देख सकते हैं इन व्यक्ति की यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड संख्या यहाँ पर दी गई है। तो इसी प्रकार से संख्या होती है। तो आपके जो भी अभिभावक हैं, अगर आप महिला हैं, शादीशुदा महिला हैं, तो यहाँ पर आपको अपने पति की या पिता की यहाँ पर संख्या दर्ज करनी होगी। अगर आपके पास वो संख्या नहीं है तो यहाँ पर आप उसको नहीं में भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही दिया गया है यदि उपलब्ध हो तो, यानी कि अगर आपको पता है तभी यहाँ पर इंटर करना है। गलत संख्या इंटर नहीं करनी है। आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं और छोड़ सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे पूछा जा रहा है माता का नाम। तो आपकी जो भी माता का नाम है उसे यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। जानकारी आपको एकदम सही सही भरनी है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड पर नाम होगा उसी प्रकार से आपको नाम इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी माता का भी आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध है तो उसे भी यहाँ पर आपको इंटर करना है। अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आप नहीं लिख देंगे। इसके बाद यदि आप पुरुष हैं और आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, महिला हैं, तो आपको अपने पति का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अगर पुरुष है तो यहाँ पर पत्नी का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बताया जा रहा है पति या पत्नी का नाम आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो। अगर आपकी पति या पत्नी का कोई का भी वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध है और संख्या उसकी पता है आपको, तो यहाँ पर संख्या एंटर करनी है, वरना आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे जहां पर सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दर्ज करना है चलिए जान लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दो कॉलम आ रहे हैं। एक ये कॉलम आ रहा है और दूसरा ये वाला कॉलम आ रहा है। अब इन दोनों कॉलम में आपको कौन सा भरना है। अगर आपका 2002-2003 में जो एसआईआर कराया गया था उसमें अगर आपका नाम था, यानी आपने अगर उस टाइम पे अगर वोट डाला था 2002 या 2003 में, वोटर कार्ड आपके पास मौजूद था और आप एक मतदाता थे, तब आपको ये वाला कॉलम भरना है। अगर आप उस टाइम पे मतदाता नहीं थे और आपका वोटर कार्ड नहीं बना था, तब आपको उस कंडीशन में इसको बिल्कुल भी नहीं भरना है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे कॉलम की। यहाँ पर आपसे दूसरा कॉलम आपको भरना होगा। इसमें क्या भरना है इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नाम।
तो यहाँ पर आपको नाम कौन सा भरना है तो आपको बता दें। अगर आप महिला हैं तो यहाँ पर आपको अपने पति का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने पिता का नाम, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने अपने पिता या अभिभावक यानी संबंधी का जो यहाँ पर नाम एंटर किया था वही उसी की डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है कि आपका 2002 या 2003 में वोटर कार्ड नहीं था, आप वोटर लिस्ट में नाम आपका नहीं था और ना ही आप मतदाता थे, तो आपके परिवार में अभिभावक जो भी थे, माता पिता थे, उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, उन्होंने वोट किया होगा, तो उनका नाम यहाँ पर इंटर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद उनकी आईपीआईसी संख्या यानी कि उनकी वोटर आईडी कार्ड में जो वोटर आईडी नंबर होता है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा, जैसे कि यहाँ पर इंटर किया गया, देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर नंबर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे संबंधी का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर संबंधी का क्या नाम डालेंगे। तो यहाँ पर आपने जो ऊपर अपने पिता का नाम डाला था या आपने जो अपने पति का नाम डाला था, तो आप अपने पति के पिता का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। और अगर आपने अपने पिता का नाम यहाँ पर इंटर किया था तो यहाँ पर पिता के पिता का नाम यहाँ पर इंटर किया जाएगा, यानी यहाँ पर आपको अपने पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे संबंध पूछा जा रहा है कि क्या संबंध है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि संबंध इसमें किसका डालना है। तो यहाँ पर आपने जो अपने पिता का नाम यहाँ पर एंटर किया था और आपके पिता का नाम था, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का संबंध बताना है, तो यहाँ पर आपको पिता लिखना है। तो यहाँ पर आपका संबंध पिता से है, यानी कि वो आपके पिता हैं, तो यहाँ पर आपको पिता लिखना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आपसे जिला पूछा जा रहा है, कौन सा जिला है। तो यहाँ पर आपको अपना जिला एंटर कर देना है, लिख देना है कि आपका कौन सा जिला है। राज्य यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लिखा गया है। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो हो तो यहाँ पर उसे लिख देना है। मान लीजिए अगर उस टाइम पे कोई दूसरी विधानसभा लगती थी तो आपको उस वोटर लिस्ट में ही इसकी जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना होगा और उसमें चेक करना होगा कि कौन सी विधानसभा थी। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये संख्या आपको जब आप वोटर लिस्ट निकालेंगे तो सबसे ऊपर ही लिखी होती है विधानसभा संख्या, उसको यहाँ पर लिखना है। और भाग संख्या तथा क्रम संख्या, यहाँ पर दो संख्या और आपको लिखनी है। ये आपको वहां मिलेंगी जब आप वोटर लिस्ट निकालेंगे, तो उसमें आपका नाम जिस कॉलम में होगा और जिस पृष्ठ पर होगा तो उसकी एक भाग संख्या वहीं पर लिखी होगी सबसे ऊपर ही, तो उसे यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्रम संख्या पूछी जा रही, तो ये क्रम संख्या आपको आपके नाम के सामने जो नंबर दिए होंगे कि आपका नाम जो है किस नंबर पर आता है उसे क्रम संख्या कहते हैं। इस क्रम संख्या को वहां से लेके लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर भी करना होगा। अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सकें और आप इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें।